एग्जाम, दिल छू लेने वाली कहानी। बाबूजी, आज तो आपने हद ही कर दी। आपकी ऐसी हरकतों की वजह से कुंती परेशान रहने लगी है। अरे, वो तो आपकी बेटी जैसी है और आपने तो रिश्ते को ही अपमानित कर दिया। भला कोई पिता समान ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? छी छी। बेटे किशोर के मुंह से ये ओछी बात सुनकर नवल जी की नजरें उठ ही नहीं पा रही थी। सामने के बिस्तर पर किशोर की पत्नी कुंती अपने 2 साल के बच्चे कुश के साथ सो रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बेहोशी की स्थिति में किसी को क्या सूझ सकता है। कुश माँ की छाती से चिपककर दूध पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेहोश माँ को बच्चे की परवाह ही कहाँ थी। नवल बाबू एक हाथ में दूध की बोतल लिए, दूसरा हाथ माथे पर रखे नीची नजरों के साथ दूसरे कमरे में बैठे थे। किशोर कुंती को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जब कुंती को होश आया तो वह तुरंत कुश को छाती से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। फिर धीरे से पूछा, बाबूजी कहाँ हैं? तुम सच कहती थी कुंती, माँ के जाने के बाद से बाबूजी बहुत अजीब हो गए हैं। हमेशा तुम्हारे आसपास ही घूमते रहते हैं। आज तो मैंने खुद देख लिया। अब वो इस घर में नहीं रह सकते। मैं उन्हें वृद्धाश्रम भेज दूंगा। अगर वे यहाँ रहेंगे तो तुम्हें डर लगता रहेगा और मैं शर्म और चिंता से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। किशोर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बार बार कहती रही थी। आज समझ आया कि बाबूजी मेरे आसपास क्यों घूमते रहते हैं। किशोर, तुम भी जानते हो कि मुझे अचानक दौरा पड़ जाता है और मैं गिर जाती हूँ। 2 महीने पहले तक तो माँ जी साथ रहती थी, वो मुझे संभाल लेती थी और उसी वक्त बाबूजी कुश का ध्यान रख लेते थे। आज भी वही हुआ। मैं कुश को गोद में लेकर रसोई जा रही थी, उसके लिए दूध लेने, ताकि वो पीकर सो जाए, पर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं गिर गई। बाबूजी पास ही थे। शायद उन्होंने ही मुझे बिस्तर पर लिटा दिया होगा, इसलिए तुम आए तो मैं वहीं पड़ी थी। हमने गलत सोचा किशोर। वो तो पिता की तरह मेरा ध्यान रख रहे थे। शायद कुश के लिए वो खुद दूध भी ले आए होंगे, पर ये शरारती कहीं का नहीं गया। माँ के साथ चिपककर पी रहा है। बाबूजी कहाँ हैं? तुमने उनसे कुछ तो नहीं कहा होगा? तुम इतने गुस्से में थे, मतलब तुमने जरूर कुछ कहा होगा। कहते कहते कुंती खुद को संभालते हुए बाबूजी के पास गई। देखा तो सचमुच उनके हाथ में दूध की बोतल थी। बाबूजी, हम आपको गलत समझ बैठे। वो पड़ोसन बिमला अक्सर अपने ससुर के बारे में ऐसी वैसी बातें करती रहती थी। शायद इसी वजह से हमें भी डर सताने लगा, कहीं आप भी तो। मैं बहुत गलत सोच गई। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कहते कहते कुंती बाबूजी के पैर पकड़कर रोने लगी। बहू, रिश्तों के बीच विश्वास का एक बहुत पतला धागा होता है। जब वह टूट जाता है तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उसमें गांठ पड़ ही जाती है। चाहे उसे कितना भी मजबूती से बांध लो, पहले जैसी मजबूती कभी नहीं लौटती और एक दिन वह गांठ खुल जाती है और रिश्ता टूट जाता है। मुझे मनोरमा ने आखिरी समय तक यही कहा था, देखना, हमारी बहू का ज़्यादा ध्यान रखना। वो कभी भी चक्कर खाकर गिर जाती है। कुश के चक्कर में खुद का ध्यान नहीं रखती। जब किशोर ना हो तो तुम उसका खास ध्यान रखना। बहू हमारी बेटी जैसी ही है, तो अगर माँ नहीं है तो कम से कम पिता तो साथ रहेगा ना। बस यही सोचकर मैं बहू और
कुश का ध्यान रखने की कोशिश करता रहा, पर मुझे कभी ख्याल नहीं आया था कि तुम लोगों की सोच इतनी घटिया हो सकती है। न जाने मनोरमा की आत्मा को आज कैसा लग रहा होगा। वैसे अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं खुद ही अपना इंतज़ाम कर सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी क्या कोई काम नहीं कर सकता? नवल जी ने शांत स्वर में कहा। बेटा और बहू बार बार माफ़ी मांगते रहे, लेकिन नवल जी के दिल को लगी चोट का दर्द केवल वही समझ सकते थे। रात को बिना खाना खाए वे अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन किशोर फिर से माफ़ी मांगने उनके कमरे में गया, लेकिन देखा तो बाबूजी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें हिलाया तो वे हिले तक नहीं। वे नींद की गोद में ही सदा के लिए सो चुके थे। शायद बेटे बहू का वह इल्जाम उनके दिल को इतना तोड़ गया कि वे सब कुछ छोड़कर मनोरमा के पास चले गए। आजकल जब सास ससुर के साथ रहना बहुएं नागवार समझने लगी हैं, तो सास के अभाव में ससुर पर बिना सोचे समझे ऐसे आरोप लगाने से कितनी बहुएं बाज नहीं आती। और कभी कभी नतीजा इस तरह भी सामने आ जाता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।